हेलो एवरीवन। आज हम लिस्ट के बारे में जानेंगे, यानी कि सूचियों के बारे में जानेंगे। सूची मतलब वैसे लिस्ट या फिर वैसे सब्जेक्ट या फिर वैसे विषय जिस पे कानून बनाती है, राज्य सरकारें कानून बनाती है, केंद्र सरकारें कानून बनाती है। और कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें दोनों मिलकर आपस में कानून बनाती है। तो तीन तरह की हमारे संविधान में सूचियों की बात किया गया है। एक है संघ सूची, यानी कि जिस पे सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, मतलब दिल्ली या संसद भवन। और राज्य सूची जिसमें सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारें कानून बनाती है, यानी कि विधानसभा। यानी कि हर एक स्टेट का अपना अपना असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें। अब बात करते हैं समवर्ती सूची, जिसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। इसमें दोनों आपस में बैठ के कानून बना सकता है। इसमें वरीयता किसको दी जाएगी? केंद्र सरकार को। वरीयता यानी कि प्रियोरिटी या फिर प्राथमिकता जिसको कहते हैं, किसको दिया जाएगा? केंद्र सरकार को। अब बात करते हैं संघ सूची, यानी कि वैसे वैसे सब्जेक्ट, वैसे वैसे टॉपिक जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो उसमें आ जाता है रक्षा। रक्षा का मतलब होता है देश का रक्षा का बात किया जाए कि देश को कितना सेना चाहिए, कितना असला बारूद चाहिए, कितनी रक्षा सामग्री चाहिए, उस पर कानून बनाना है, किसी चीज़ को बिल पास करना है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है? केंद्र सरकार। विदेशी मामले हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया से ये हो गया है, कुछ हो गया है, किससे क्या चीज़ है, क्या चीज़ लेना है, क्या चीज़ देना है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, वो सब पे कानून कौन बनाएगा? तो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार। युद्ध आ गया तो युद्ध पे भी कुछ डिसीजंस लेना है या फिर बिल पास करना है या फिर कुछ है, तो वो किस में होगा? संघ सूची में। अंतर्राष्ट्रीय संधि हो गया, अणुशक्ति हो गया, सीमा शुल्क हो गया, जनगणना हो गया। इन मेन चीज़ है इसमें जनगणना। जनगणना भी संघ सूची का ही विषय है, सब्जेक्ट है। विदेशी ऋण हो गया, डाक हो गया, प्रसारण हो गया, टेलीफोन हो गया, विदेशी व्यापार हो गया, रेल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, परिवहन हो गया। वायु, जल, परिवहन, परिवहन ट्रांसपोर्टिंग, चाहे रेल हो गया, चाहे वायु हो गया या फिर जल हो गया, ये तीनों परिवहन है, ट्रांसपोर्टिंग है। तो ये तीनों में कानून कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार, यानी कि ये संघ सूची में। संघ सूची में टोटल 97, सबसे पहले जब बन रहा था तब उस टाइम 97 सब्जेक्ट था। अभी हो गया है 100, अभी हो गया है 100। अब बात करते हैं राज्य सूची, यानी कि स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब जिस पे सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्य सरकार को। मतलब असेंबली के पास होता है, विधानसभा के पास होता है। किसी किसी स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, तो वो दोनों मिलकर कानून बनाती है। इसमें होता है लोक सेवा, जैसे हमारा झारखंड का बात करें तो जेपीएससी, यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार का बात करें तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। उत्तर प्रदेश का बात करें तो यूपीपीएससी। मतलब सब स्टेट का अपना अपना लोक सेवा आयोग होता है ना। तो वो के ये बना सकती है। उसके बाद अपना अपना कृषि हो गया, कारागार मतलब होता है जेल। उसके बाद भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय, सिंचाई। इन ऐसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसपे कानून बना सकती है सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार। पहले जिस टाइम बन रहा था उस टाइम राज्य सूची में टोटल 66 विषय थे, 66 सब्जेक्ट थे, टॉपिक थे। अब घट के 61 हो गया। अभी वर्तमान के टाइम में बात करें तो कितने सब्जेक्ट हैं? 61, जिसपे राज्य सरकार कानून बना सकती है। अब बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट, जिसको कहते हैं समवर्ती सूची। मतलब जिसमें दोनों, यानी कि संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों बैठ के कानून बनाती है। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं? राष्ट्रीय जल मार्ग हो गया, परिवार नियोजन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण हो गया, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना, वन, वन मतलब जंगल, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा, बाट व माप। ये सब पे कानून कौन बनाएगा? दोनों बैठ के, यानी कि संघ सरकार भी और राज्य सरकार भी। जब संविधान मेरे हमारे पास बना था उस टाइम 47 सब्जेक्ट थे, किसमें? कंकरेंट लिस्ट में। अभी टोटल कितने हो गए हैं? 52, यानी कि 52।